यूपीएसआई हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस से नंबर 3। चलिए आज काल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल क्रिया के जिस समय से कार्य के बीते हुए समय अतीत से संपन्न या पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बारिश हुई थी, रोहित आया था, वह खा चुका था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत। इसके बाद सामान्य भूत क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय के संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे बच्चा गया था, राम गया था, लड़का आया, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। आसन्न भूत क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हो या समाप्त हुई उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई है, शिवम ने पत्र लिखा है, श्याम अभी आया है, मैंने आम खा लिया है। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप में यह स्पष्ट हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो जिसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे। अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी न प्राप्त हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे लड़के आ रहे थे, बारिश हो रही थी, वह पढ़ रहा था, वह घूम रहा था। इसके बाद जानेंगे संदिग्ध भूत क्रिया के जिस रूप में कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे ध्यान दें कि अभी हाल ही में संपन्न हुए लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा में भूतकाल के अंतर्गत संभाव्य भूतकाल से प्रश्न पूछा गया था, जबकि संभाव्य भूतकाल के 6 प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है, किंतु आयोग ने यहाँ से प्रश्न बना दिया है। आइए समझते हैं संभाव्य भूतकाल को। प्रश्न: देखा गया हो क्रिया किस पक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, संभाव्य भूत। संदिग्ध और संभाव्य भूत में कुछ अन्य पक्षी इस प्रकार हैं: संदिग्ध भूत देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे आदि। संभाव्य भूत देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सही है? देखा गया होगा। इसमें कौन सा सही है? संभाव्य भूत, ऑप्शन नंबर 4। हेतु मत भूत हेतु का अर्थ है कारण। जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो उसे हेतु मत भूत कहते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश न हो सकी। जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। इसके आगे जानेंगे। दूसरा है वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में कार्य वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मोहन खा रहा है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, राम पढ़ता है। अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध उसे अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, वह खा रही है। पूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप में कार्य में वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। इसके आगे है संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप में से क्रिया के होने के संदेह प्रकट हो किंतु यह कार्य वर्तमान में न हो रहा है पर संदेह न हो तो इसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ रहा होगा। संभाव्य वर्तमान संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप में पता चलता है कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है तो उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वह खाया हो, संभवतः वह लिखा हो। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप में पता चले कि कार्य आने वाले समय भविष्य में होने का वाला है तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे इशिता गीत गाएगी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं खाना खाऊंगा। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य और हेतु मत भविष्य। इसके आगे है सामान्य भविष्य क्रिया के जिस रूप में पता चले कि क्रिया का सामान्यतः
भविष्य में होने वाले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, शिवम कल दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप में कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे कदाचित कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। हेतु मध्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य को पूरा होने किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे उसे हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, आप पढ़े तो मैं लिखूं, संभव है कल हमारा परिणाम निकले। काल के अन्य भेदों को कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। संदिग्ध वर्तमान, देखा गया होगा, देखी जाती होगी, देखे जाते होंगे। संभाव्य वर्तमान, देखा जाता हो, देखी जाती हो, देखे जाते हो। आसन्न भूत, देखा गया है, देखी गई है, देखे गए हैं। पूर्ण भूत, देखा गया हो, देखी गई थी, देखे गए थे। संभाव्य भूत है, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हों। संदिग्ध भूत है, देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे। संभाव्य भविष्य में देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी, देखे जाएंगे। इसके आगे है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें व्याकरण की दृष्टि से काल के अर्थ है समय। काल के कितने भेद? 3 इस पढ़ लिए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल में 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 होते हैं। एक है क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में पता चला कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सके उसे हेतु मध्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर उसे हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान उसे काल कहते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, ऑप्शन ए मैं जाता हूँ, ऑप्शन बी वह आ रहा है, ऑप्शन सी वह पुस्तक पढ़ेगा, ऑप्शन डी राम घर गया था। इसमें क्या पूछा? वर्तमान भूतकाल को, तो वह राम घर गया था। निम्न क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। ऑप्शन ए मैं कल घूमने जाऊंगी, ऑप्शन बी माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ऑप्शन सी रोहन मुंबई गया था, ऑप्शन डी गाय घास चरती है। इसमें पूछा भविष्य काल यानी भविष्य में होने वाला। मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही और गाय घास चरी, कौन सा काल है? वर्तमान काल, वर्तमान है। मोहन मुंबई गया था, ये कौन सा है? भूतकाल, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे आए थे, ऑप्शन ए वे आए थे, ऑप्शन बी वे सोकर उठे, ऑप्शन सी वे गए, ऑप्शन डी वो खा रहे। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए वे आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, वह आए तुम मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? ऑप्शन ए तत्कालिक वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी संभाव्य वर्तमान यानी संभव है कि वह आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? ऑप्शन ए वह आया था, ऑप्शन बी तू आता तो मैं जाता, ऑप्शन सी मैंने आम खाया है, ऑप्शन डी मोहन आया सीता गई। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी मैं आम खाता, मैंने आम खाया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा था, ऑप्शन बी माँ खाना बना चुकी है, ऑप्शन सी मुझे बाहर जाना है, ऑप्शन डी हम घूमने जाएंगे। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए रामू खाना खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इसमें ऑप्शन ए है वह घूमने जा रही है, ऑप्शन बी है वह हमारे पढ़ने का समय हो गया, ऑप्शन सी मैं बाहर जाऊंगी, ऑप्शन डी है वह पढ़ रहा था। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी वह पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। ऑप्शन ए पूर्ण भूत, ऑप्शन बी आसन्न भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी सामान्य भूत। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 9, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। इसमें ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी है सामान्य भविष्य, ऑप्शन सी है संभाव्य भविष्य, ऑप्शन डी है भूतकाल। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 10, मेरी जेब में 10 रुपये है, वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है? ऑप्शन ए है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी
संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 11, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। ऑप्शन ए है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी संभाव्य भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी संभाव्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 12, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन बी भविष्य काल, ऑप्शन सी अपूर्ण भविष्य काल, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य काल। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए संभाव्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 13, सुबह से चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ऑप्शन ए भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 14, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, काल वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी है सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन सी है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी है अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 15, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी है सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन डी है अपूर्ण भूतकाल। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य काल। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 18, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य, ऑप्शन बी हेतुमत भविष्य, ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन डी हेतुमत भूतकाल। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी हेतुमत भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 20, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए है भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्य काल, ऑप्शन सी वर्तमान काल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 21, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी हेतुमत भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आसन्न भूत। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। या ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 23, खाली स्थान निम्न में कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? ऑप्शन ए वर्षा अभी अभी हुई है, ऑप्शन बी कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ऑप्शन सी वर्षा हुई, ऑप्शन डी शायद वर्षा होगी। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी वर्षा हुई। क्वेश्चन नंबर 24, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी हेतुमत भविष्य काल, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य काल। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी हेतुमत भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें ऑप्शन नंबर सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य काल। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सामान्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 26, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है मृत्यु, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी पीड़ा, ऑप्शन डी अंत। इसमें कौन सी? ऑप्शन नंबर बी समय। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन ए है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ऑप्शन बी है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन सी है मैं आपका आभारी हूँ,
ऑप्शन डी मैंने एक पेड़ काट लिया, इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 28, जो क्रिया अभी अभी हो रही हो उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए भविष्यकालिक रूप में, ऑप्शन बी भूतकालिक रूप में, ऑप्शन सी आज्ञार्थक रूप में, ऑप्शन डी वर्तमान कालिक रूप में। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आज्ञार्थक रूप में। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 31, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस रूप में बोध करा रही है? ऑप्शन ए पूर्ण भूत, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन डी आसन्न भूत। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 32, मैंने आम खाया है, वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपूर्ण भूत का, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत का, ऑप्शन सी आसन्न भूत का, ऑप्शन डी सामान्य भूत का। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूत का। क्वेश्चन नंबर 33, गायक गीत गा रहा है, इस क्रिया किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी तत्कालिक वर्तमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी तत्कालिक वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 34, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए संदिग्ध भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भविष्य, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 35, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्य, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी संभाव्य भविष्य, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सामान्य संभाव्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 36, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 37, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्कालिक वर्तमान, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सामान्य वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 38, राम बाजार जा रहा था का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन ए राम बाजार जाएगा, ऑप्शन बी राम बाजार गया था, ऑप्शन सी शायद राम बाजार जाए, ऑप्शन डी राम बाजार गया होगा। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी राम बाजार गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 40, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी तत्कालिक वर्तमान। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 41, राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 41 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।